तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से लागू हुआ इस्लामी कानून, तालिबान ने किया ऐलान, अमेरिका को दिया तालिबान ने झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों को मोदी सरकार ने देश से बाहर निकालने का किया ऐलान, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड की पिछली बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, बड़े भ्रष्टाचार का है इन पर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने सभी मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा वरना बीजेपी जीत जाएगी चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सर्दियों में चीन भारत पर कर सकता है हमला, मोदी सरकार ने 50,000 जवानों को किया एलएसी पर तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को बता दिया एक्सपायरी डेट की दवा, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में पूरी तरह से लागू हुआ इस्लामी कानून, तालिबान ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आज तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अफगानिस्तान में कोई भी महिला इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकती और कोई भी व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो इस्लाम में कानून बने हुए हैं उन्हीं कानूनों का पालन अब अफगानिस्तान में लोगों को करना होगा। इसका ऐलान अफगानिस्तान की सरकार ने आज किया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कानून मंत्री ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्लाम में जो भी कानून है वो सभी अफगानिस्तान में अब लागू होंगे और अफगानिस्तान में अब इस्लाम के कानून की तरफ से ही न्याय मिलेगा, यानी जो इस्लाम में न्याय देने का कानून है वही न्याय अब अफगानिस्तान में महिला और पुरुषों को दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में एएमएम के स्थानीय नेताओं को सताने लगा है विधानसभा चुनाव हारने का डर। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा की सभी 182 सीटों पर आगामी 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर भी इसको लेकर कस ली है। वहीं एआईएमएम पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की कमजोरी का डर सता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमएम के नेताओं ने पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से राज्य की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह किया है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि एआईएमएम कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कमजोर है। यदि पार्टी उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो पार्टी के हारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे अन्य दलों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए पार्टी हित में एएमएम को सीटें सीमित करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता अभी से ही हार मानने के लिए तैयार हो गए हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर होगा एक्शन, मोदी सरकार ने बाहर निकालने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और सख्त हो चुकी है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवैध आप्रजन और सीमा पार गतिविधियां प्रमुख चुनौतियां हैं। वहीं आपको बता दें कि खबरों का कहना है कि भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इसमें से 3145 किलोमीटर पर बाड़ लगाने का कार्य हो चुका है। बाकी हिस्सों पर भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बाड़ लगाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि जो भी भारत में बांग्लादेश के मुस्लिम लोग यहाँ आकर अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें ढूंढ कर भारत देश से निकाला जाएगा, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा या फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड की पिछली बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती बीजेपी की रघुवर दास सरकार के 5 मंत्री नीरव यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बौरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी की संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि के मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है। वर्ष 2020 में इन 5 तत्कालीन मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि इनकी संपत्ति में लगातार बीजेपी सरकार होते हुए बढ़ोतरी हुई है और इतनी बढ़ोतरी हुई है इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इतना पैसा इन पर अचानक कहां से आया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सर्दियों में सीमा पर चीन रच सकता है साजिश, फिर से कर सकता है भारत पर हमला।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर चीन लगातार अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना से कई दौर की बातचीत के बाद अब संवेदनशील जगहों से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीन को लेकर अलर्ट है। इसे देखते हुए सेना ने पूर्वी लद्दाख में 50 सैनिकों की तैनाती कर दी है। साथ ही सर्दियों में उनके लिए हथियार और अन्य साजो सामान का भी इंतजाम कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों की ये तैनाती डेमचौक और देपसांग में की गई है। ये जानकारी भी सामने आई है कि LAC पर तैनात हर सैनिक की वर्दी का बजट भी अधिक है, ताकि उन्हें सर्दी के मौसम में अच्छी वर्दी मुहैया हो सके। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा था कि LAC पर चीन की ओर से सेना को कम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन सर्दियों के दिनों में इस इलाके में अपनी सेना को बढ़ा सकता है और कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को फिर से लगाई फटकार। कहा, मामले को आप ले रहे हो हल्के में। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी हादसे को लेकर आज फिर से मोरबी नगर पालिका को चेतावनी दी। दरअसल आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 2 नोटिसों के बावजूद मोरबी नगर पालिका स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि कल आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल करें या 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करें। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने से 134 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मोरबी नगर पालिका के वकील ने अपने जवाब में बताया कि नगर पालिका के प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर चुनाव ड्यूटी पर हैं, इस वजह से अदालत के सामने पेश होने में देरी हुई है। अब अगर अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं तो शाम तक उम्मीद है कि मोरबी पुल हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में नहीं बेचा जा सकता पाकिस्तान का रूह अफ़ज़ा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजॉन को दिया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अमेजन इंडिया को पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा को बेचने से रोक दिया है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह अमेजन इंडिया को अपने मंच पर पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा को बेचने से रोके। हमदर्द दवाखाना के वकील ने तर्क दिया कि पाकिस्तानी निर्मित रूह अफ़ज़ा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 और फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के प्रावधानों का भी पालन नहीं करता है। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के पक्ष में स्थायी आदेश पारित किया और इस पर रोक लगा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को बता दिया एक्सपायरी डेट की दवा, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। यह दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में पीएम पद की रेस में शामिल नेताओं पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को तो खत्म बता दिया। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी दवाई की तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते हुए ओवैसी ने कहा कि वह तो खुद ही हिंदुत्व की राह पर है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सीलमपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाकर कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। ओवैसी गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्किस बानो पर कुछ भी नहीं कहा। हैदराबाद से सांसद ने कहा कि कांग्रेस तो खुद 27 सालों से कुछ नहीं कर पा रही है। आगे ओवैसी ने कहा कि मैं तो अब यहाँ आया हूँ, लेकिन कांग्रेस क्यों एग्जाम से ठीक पहले तैयारी नहीं कर रही है। ओवैसी ने कहा कि ये मेरे मारे यहाँ पर परेशान है और ये कह रहे हैं कि ओवैसी यहाँ पर हमको चुनाव हराने आ गया। ओवैसी ने कहा कि मैं तो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रहा हूँ और इससे पहले बीजेपी से क्यों कांग्रेस अन्य पार्टियां यहाँ पर हार। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बदलेगा भारत जोड़ो यात्रा का रूट, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस महासचिवों की मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रूट में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु संबंधित पीसीसी बिना तारीख बदले यदि रूट में छोटे सुधार मांगती है तो रूट में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की आधी यात्रा संपन्न होने के बाद हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि अब हम उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके हैं और यात्रा को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि वह जल्दी इसे बड़ा इवेंट बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर गुजरात चुनाव में प्रचार करने भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी पेश करने पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या वो इस बार भी अब की बार ट्रंप सरकार कहेंगे। पीएम मोदी ने साल 2019 में अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रचार में ये नारा दिया था। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते ही दिन ये ऐलान किया है कि 2024 का जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें वह लड़ेंगे चुनाव जो बाइडेन से, और उन्होंने इसको लेकर नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से जो है ट्रंप का प्रचार करने अमेरिका जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि 2019 में जब ट्रंप का प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो ट्रंप बुरी तरह से चुनाव हार गए थे।